बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुत्तहिदा अपोजिशन जो है और उसके जो कायदीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर हो रहे हैं और इस वक्त मुल्क में जो है वो आइनी बहरान है, इस वजह से कि स्पीकर असम्बली जिन्होंने स्पीकर का ओहदा संभालते वक्त जो है वो आइन और कानून के तहत जो है वो हल्फ उठाया था कि वो आइन को जो है वो डिफेंड भी करेंगे, उसके ऊपर अमल भी करेंगे, लेकिन वो एक टाइगर फोर्स के जो है वो मेंबर बन के उन्होंने आइन की जो है वो धज्जियाँ बखेरी हैं, वायलेशन की है। और आज असम्बली का इजलास जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, असम्बली रूल्स के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आज इजलास जो है वो नहीं बुलाया और उसको 25 पे ले गए हैं। और फिर 25 के मुतल्लिक भी कहते हैं कि जी वो मैं जब चाहूँ, जितने दिन के लिए चाहूँ मैं उसको अर्जन कर दूँ। यानी वो एक ऐसा तसर दे रहे हैं कि वो हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो जलसों में पूरे मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए और पूरे मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए और पूरे मुल्क में जो है वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उभारने, लोगों को वो सजेस्ट कर रहा है कि जी इनके बच्चों के ऊपर जो है वो स्कूलों में हमला किया जाए, इनके घरों के ऊपर हमला किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो है वो टाइम गेन करने के लिए स्पीकर ने जो है वो अजलास बुला के अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग नहीं करवा रहे। हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है और पूरी कौम ने ये देखी है कि यही इनके जो वज़ीर हैं, जो हम पिंडी के शैतान साहब हैं, जो कल गालियां दे रहे थे पूरी कौम को और किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये कहते थे कि जी अब अपोजिशन के पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं सकती, लाएं ये, हम उसके अगले दिन जो है उसके ऊपर वोटिंग करवा देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, कराएं वोटिंग उसके ऊपर। अब उसके ऊपर 14 दिन गुजर गए, वोटिंग नहीं करवा रहे, बल्कि उसको आगे से आगे जो है उसको जो है वो अपना लिंगर ऑन करने के जो है वो बहाने ढूंढ रहे हैं। और वैसे ये वही वज़ीर आज़म है जो कहता था जी फ़लाँ मुल्क में जी कश्ती जो है वो समुद्र में डूब गई, जी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़लाँ मुल्क में जी वो एक्सीडेंट हो गया तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसे शर्म आनी चाहिए, इसे अपनी बातों को याद करना चाहिए। 13 लोगों को इन्होंने खुद जो है वो नोटिस जारी किए हैं, खुद इन्होंने कहा है कि आपने हमारे ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया है। इसकी टोटल जो अक्सरियत है वो 6 वोटों की है। 178 वोट लिए थे इसने जो है वो एतमाद का जब वोट लिया था। जब 13 लोग जो है वो इनसे जो है वो इनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे के फिर यहाँ पे आके जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो लेनी चाहिए। आइन की जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, किसी जगह पे कोई अभाव नहीं है। MNA को वोट के हक के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता, उसके कोई भी कंसीक्वेंसेस हों। अगर कंसीक्वेंसेस हैं तो वो उस वक्त होंगे जब वो अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस बात को ही रोक दें तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो जो है वो MNA का यहाँ असम्बली में आने का या वहाँ पे एज मेंबर एक्ट करने का जो है वो तो फिर सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आइन में बिल्कुल कोई अभाव नहीं है, ये सिर्फ इस प्रोसेस को लिंगर ऑन करने के लिए जो है ये हरकत कर रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? स्पीकर के खिलाफ जी इनके सवाल के साथ मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने के लिए या जब वो आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग को कोई तैयारियों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तैयारियां जो है वो हुई पड़ी है। जब भी वो फैसला करेंगे वो खुद ऐलान करेंगे, मुझे कोई डेट या टाइम देने की जरूरत नहीं है। इस अदम एतमाद से मशरूत है उनका आना जी? कामयाबी या नाकामी से मशरूत है उनका आना? नहीं, उनका आना जो है वो मशरूत है उनकी सेहत से और उसके बाद वो जो भी फैसला की ये जो तहरीक है ये वज़ीर आज़म के खिलाफ है या उनके लाने वालों के लिए भी खिलाफ है? देखिए जी, आइन में तो अदम एतमाद की तहरीक जो है या जो हमने मोशन पेश की है वो वज़ीर आज़म के ही खिलाफ है और वज़ीर आज़म जब चला जाएगा तो मेरा ख्याल है उसमें हर चीज़ का अजाला हो जाएगा। क्या कहेंगे जो सदाती रेफरेंस है जो मैंने फायर किया है मुनव्वर अकील को असेंबली के खिलाफ? ये मिसलीडिंग है,
یہ مس لیڈنگ ہے، ریفرنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کو اپنی پروفیشنل جو وزڈم ہے یہ اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کوئی اس میں ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے جو ہے وہ وضاحت کروانی۔ وہ جو ہے وہ چیلنج کیا جائے اور اس وقت تک کاؤنٹ نہ کیا جائے جب تک کہ ریفرنس کا فائدہ۔ آپ کسی بندے سے اس کے ووٹ کا حق جو ہے وہ کس طرح سے آپ اس سے جو ہے وہ سنیچ کر سکتے ہیں؟ ایم این اے کو ووٹ کا حق حاصل ہے، اگر اس کے ووٹ کے کچھ کانسیکوینسز لا میں یا کانسٹیٹیوشن میں ہیں وہ بعد میں فیس کر لیں گے۔ صاحب ایک آخری سوال جی اور انارکی کا ذکر کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر حکومت کی ہٹ ترمی قائم رہتی ہے تو کہیں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گا آنے والے دنوں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور وزیر اعظم جو اس کوشش میں ہے، جو اس کی تقاریر جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ وہ اسی چکر میں ہے کہ اگر مجھے موقع نہ ملے تو پھر کسی کو بھی نہ ملے، لیکن ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا اور ملک آئین اور قانون کے مطابق ہی آگے بڑھے گا۔ جی لاسٹ کویشچن جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نام چل رہا ہے آپ کا، آپ کیا وزیر اعلیٰ بنیں گے یا وزیر داخلہ بنیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں بنوں گا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ظالم اور جو نااہل اور نالائق ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے یہ اس ملک سے جو ہے وہ دور ہو، اور ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے، اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ ان فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد پھر جو عوام جس کو جس مقصد کے لیے منتخب کریں یا جو بھی بنے وہ بعد کی بات ہے۔ ہماری جدوجہد اس وقت جو ہے اس نااہل ٹولے کو گرانے کی اور ملک کو فری اور فیئر الیکشن تک لے جانے کی۔ تبدیلی پر نون لیگ کا کیا موقف ہوگا؟ اسپیکر غیر جانبدار نہیں رہے۔ آرمی چیف کی تبدیلی جو ہے وہ وقت آنے پہ جو ہے وہ جو آئین اور کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہوگی، اور اس وقت وزیر اعظم جو ہے اسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کمرے کے باہر کھڑا جو پی این ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ نہ صرف پیش ہو چکی ہے بلکہ ثابت ہو چکی ہے، اور 13 لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر کے وہ اب مائنورٹی میں ہے، میجورٹی اس کے پاس نہیں ہے۔ اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اب آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کے لیے جو شرائط ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ وقت آنے پہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اسپیکر کو یہ ڈائریکشن دے کہ وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ فیصلہ بھی آنا ہے 25 کو جمعہ ہے، ویسے تو اپوزیشن کے لیے جمعے کا دن اچھا ثابت نہیں ہوا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمعے کا دن ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ تھینک یو۔